The smallest part of substance which have same properties chemical and physical as that of substance and can exist independently can exist independently typically as group of atoms is called as a molecule. देखो तो आया क्या ध्यान में? The smallest substance which have same smallest part of substance, yeah, smallest substance which have same properties chemical and physical as that of substance. यहाँ पर पार्ट लिखना ज्यादा सही है, हाँ? As that of substance and can exist independently typically as group of similar or different atoms is called as a molecule. So क्या ध्यान में आया डेफिनेशन से? Molecule independent existence is possible. दूसरा पार्ट, molecule properties are similar to that of substance. ठीक है, properties are similar to that of substance. So आप फिर इन molecules को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हो. कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं मॉलिक्यूल के. H2SO4, Cl2, NaCl, NH4Cl. कौन है H2SO4? इसको आप सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हो. CH2, this is your chlorine gas. This is sodium chloride. और ये रहेगा अमोनियम क्लोराइड. कुछ बड़े बड़े भी होते हैं, C6H12O6. कौन है ये C6H12O6? ग्लूकोज मॉलिक्यूल. इनको आप कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से भी जानते हो. तो यहाँ पर सिमिलर या डिफरेंट दिस एटम्स आर कमिंग टुगेदर. ठीक है, ये एटम साथ में आ रहे हैं और फिर क्या हो रहा है, वो एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं. अब यहाँ पर जो एटम्स है वो डिफरेंट है पहले एग्जांपल में. क्या सही है? दूसरे एग्जांपल में क्या हो रहा है?
दूसरे एग्जाम्पल में एक्चुअली सिमिलर है, तीसरे में अलग है, चौथे में अलग है, पांचवे में भी अलग है। क्या सही है? यस सर। बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो इतना पार्ट लिख लो। तो देखो हम कह रहे the molecules can be monoatomic, तो हम कह रहे हैं the molecules can be monoatomic, diatomic, triatomic or polyatomic depending on number of atoms present in the molecule। ठीक है, सो मोनोएटॉमिक मतलब जो अकेला रह सकता है। सो बेसिकली इसे मॉलिक्यूल कहना क्या, सो इट इज बेसिकली अ सिंगल एटम, बट हाँ कुछ एटम्स जो अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं। द मेन ब्यूटी ऑफ मॉलिक्यूल दैट इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सो जैसे हाइड्रोजन का एटम ये अकेला नहीं रह सकता है, ये जब अकेला रहेगा तब ये बहुत रिएक्टिव रहेगा and it will react and form some compound। फिर प्योर हाइड्रोजन कैसे रहेगा, तो प्योर हाइड्रोजन will occur in the form of H2। सेम इज with ऑक्सीजन, सेम with his नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये अकेले नहीं रह सकते हैं, ये दो के ग्रुप में रहते हैं। ऐसा ही ट्राइएटॉमिक का होगा, ऐसा ही पॉलीएटॉमिक का होगा कि कुछ कुछ जो है जो ग्रुप में रहेंगे जहां पर 4 से 4 5 6 ऐसे एटम्स रहेंगे। ठीक है, ट्राई एटॉमिक में 3 एटम्स रहेंगे। सो CO2 H2O O3, O3 मतलब कौन है, ओजोन। एंड पॉली एटॉमिक मतलब जहां पर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ठीक है, इसके आगे की एक कंडीशन जो आप कार्बन नाम के चैप्टर में पढ़ोगे, इट इज पॉलीमर एंड मोनोमर्स। ठीक है, चलो सो जाए यहां से आगे। यस सर। लिख लो एग्जांपल। यस सर, डन। सर ते कोणत्या लेसन मध्ये राहील म्हटलं, कौन सा, ते पॉली। पॉलीमर, मोनोमर, पॉलीमर ये आपका कार्बन में आ जाएगा ना, कार्बन में आता है ये सब पार्ट। ओके सर। ठीक है, चलो तो अब देखो हमें ये मॉलिक्यूल इसलिए पढ़ना है कि मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है। जो कोई भी हमारा सब्सटेंस है उसको डिवाइड करते गए, सो मॉलिक्यूल फर्दर डिवाइड हो सकता है क्या, यस मॉलिक्यूल कैन बी फर्दर डिवाइडेड, बट फिर उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। H2O को आप H और O सेपरेट कर सकते हो, बट देन H की प्रॉपर्टीज एंड O की प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट कंपेयर टू H2O। सो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी ये पूरे सब्सटेंस की प्रॉपर्टी रहेगी। अब हमें एटम का जो बेसिक नॉलेज है उसके बाद हम कह सकते हैं सर यहाँ से तो हम वो एटम का जो मास रहेगा वो हमें पता है एटॉमिक मास नंबर के थ्रू, और हमने एक प्रोसेस भी देखी है कि जहां पर आइसोटोप्स रहते हैं तो एवरेज मास भी निकालते हैं। अगर एटम का मास पता है तो वैसे मॉलिक्यूल का भी मास होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा, और वहां से हम मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं। दैट मास इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यस सर।
The mass of a molecule of a compound is called as molecular mass of that compound, and it is expressed in एटम का मास हमने किसमें मेजर किया है? U. Exactly, it is expressed in U. ठीक है, उसको U में हम मेंशन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, one molecule of H2O it contains 2 atoms of hydrogen आपको पता है H का मास होता है 1U and 1 atom of ऑक्सीजन, और आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है कितना है? 16U. ठीक है, therefore mass of one molecule of H2O will be 2 into 1 plus 16U. कितना हो जाएगा ये? बोलो. 1 into 2, 2. 18U. This will be 18U. ओके, क्या ऐसा आप मुझे NaCl का बता सकते हो? क्या ऐसा NaCl का बता सकते हो? तो देखो, वन मॉलिक्यूल ऑफ जाएंगे वन मॉलिक्यूल ऑफ NaCl contains 1 atom of Na, और Na का मास आपको पता है 23U and one atom of क्लोरीन. आपको पता है क्लोरीन का मास है 35.5U. Therefore mass of one molecule of NaCl will be equal to 23 plus 35.5U. कितना आ जाएगा? 58.5U. क्या सही है? Yes, sir. ओके. सो देखो, आप कहोगे वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 contains 1 atom of carbon
कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास नंबर 12 एंड सो उसका एटॉमिक मास इज 12U एंड 4 atoms of हाइड्रोजन का आता है 1U। ठीक है, सो देयरफॉर 1 molecule of CH4 equal to 12U plus 4 into 1U, 16U. Therefore 2 molecules of CH4 will be equal to 2 into 16U, that is 32U. 32U. क्या आ जाएगा क्या ऐसा? Yes, sir. होगा? हाँ सर। क्या हुआ? एटम्स अरे अरे हाँ, सवाल फिर से रिपीट करो। क्या सवाल था? वैल्यू किसकी वैल्यू? यू की वैल्यू यू की वैल्यू नहीं, यू यूनिट है बेटा। यू तो हमारा यूनिट है ना। 23 कैसे है? 12, ये कार्बन का एटॉमिक मास है 12U, सोडियम का एटॉमिक मास है 23U, क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5U। शुरुआत में आपको ये दिए हुए रहेंगे, विद प्रैक्टिस आपको सर, ये मेरे को याद रहेंगे। हाँ बोलो। सर ते 1 molecule of CH4 and 2 molecule of CH4 ते काय आहे सर? CH4 चा एक मॉलिक्यूल, मतलब इतना ही CH4 है। आणि सर मग 2 molecules of CH4 ते त्याच्या व्हॅल्यूज अलग आहे. हो, कारण की असा एक, असा अजून एक आला। एक चॉकलेट और 2 चॉकलेट में डिफरेंस रहेगा ना, तो वैसा ये है। सर पण ते काढायचं कसं सर तेच नाही समजलं. देखो, एक मॉलिक्यूल का समझ में आ गया। अरे सिंपल है बेटा, एकदम सिंपल है। देखो, चॉकलेट खाया है कभी? हाँ सर। हो सर. हाँ, हो सो सर. सो एक चॉकलेट में अगर इस प्रकार से कितने क्यूब्स हो गए? ये 12 हो गए। येस सर. Yes. तो दो चॉकलेट में कितने रहेंगे? 24. 24. और तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का वजन 16 है, तो 2 का वजन कितना हो जाएगा? 32. 32 इतना तो सिंपल है यार। मॉलिक्यूल क्या होता है समझ में आ गया समजायचं ना? कसं सर? 1 molecule घ्यायचा आणि केवळ 2 molecule घ्यायचा. ना दिलाय ना, ते क्वेश्चन मध्येच कैलकुलेट तर मास दिलाय. ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 क्वेश्चन में दिया है, इसलिए निकाला। ठीक है, यस सर. चलो अब मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूँ, वो ठीक से करो। हाँ सर. सो आपको दिया है, इफ